अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं 12.3। आपको जैसे कि पता है कि हमने कंप्यूटर साइंस की सेकंड ईयर की जो है बुक स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 का 12.3 जो है वो प्रोग्राम हमने आज जो है वो देखना है किस तरह से जो है ये वाला प्रोग्राम हम करेंगे। और हमने जो है ये वाइल लूप के ज़रिए जो है वो करना है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि हमने जो है हम वाइल लूप जो है वो पढ़ें। अगर आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। आज हमारा व्हाइल लूप से रिलेटेड जो है वो थर्ड प्रोग्राम जो है वो करने वाला है। आप लोगों के ही कहने पे मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको करके दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। वन बाय वन जो है एक-एक स्टेटमेंट को मैं ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करूँगी। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सच में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और रट्टा लगाए बगैर समझ कर जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो पास आउट होना चाहते हैं। ये वीडियोस उनके लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बच्चों आप स्पीड तेज़ करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने हर लाइन को क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए, ये बातों को रखते हैं एक साइड पे और आपको सारा मैं अब जो है वो प्रोग्राम बताती हूँ किस तरह से करना है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पढ़ते हैं। अब आज हम सबसे पहले जो है वो हमने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है कि स्टेटमेंट हमें कह क्या रही है। जब तक हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करेंगे हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमने नीचे करना क्या है। ठीक है, अभी नीचे आपने कुछ नहीं देखना, इसके प्रोग्राम को नहीं देखना, आपने सिंपली स्टेटमेंट को जो है वो फॉलो करना है, उसको समझना है और खुद से जो है इसकी लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अब इन्होंने क्या कहा जी, सिंपली इन्होंने हमें कहा जी राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम लिखना है दैट डिस्प्ले फर्स्ट फाइव नंबर्स। ठीक है, आपने क्या डिस्प्ले करवाने हैं, फर्स्ट फाइव नंबर्स। अगर आपको 12.2 वाला प्रोग्राम याद हो तो उसमें भी आपने फर्स्ट फाइव नंबर्स ही प्रिंट करवाए थे और उनका सम करवाया था। सेम एज इट इज आपने यहाँ पर भी फर्स्ट फाइव नंबर्स किस तरह से प्रिंट करवाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप वही वाली लॉजिक उठाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जो है आपको नहीं समझ आ रही तो आपके इसमें पता नहीं शायद नई लॉजिक लगनी है, तो देख ले इसमें फर्स्ट फाइव नंबर से आपने प्रिंट करवाने हैं। जिस तरह ये देख ले फर्स्ट फाइव नंबर्स प्रिंट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विद देयर स्क्वायर्स यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, और आपने क्या करना है, ये जो फाइव नंबर्स हैं इनका स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी वन का स्क्वायर क्या है हमें पता है, इस तरह से लिखते हैं। वन का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब होता है वन मल्टीप्लाई बाय वन। तो वन का स्क्वायर हो गया वन। उन्होंने कहा है फर्स्ट फाइव नंबर्स का स्क्वायर लेना, हर एक डिजिट का आपने स्क्वायर लेना। अब यहाँ पे टू है, टू का स्क्वायर जब लेंगे ऊपर पावर टू ही आती है, ये टू का स्क्वायर होता है। ठीक है, टू का स्क्वायर लूंगी तो क्या आएगा जी, टू मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो गया मेरे पास, फोर हो गया। इसी तरह मैं थ्री का स्क्वायर लूंगी तो थ्री का स्क्वायर क्या होगा जी, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हो गया और यहाँ पे मेरा स्क्वायर क्या हो गया, नाइन। सेम एज इट इज यहाँ पर मैं फिर फोर्थ का स्क्वायर लूंगी, फिर मैं फाइव का स्क्वायर लूंगी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि हमने इसी नंबर का स्क्वायर लेना है। अब फाइव नंबर जो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास यूज होने वाली है। ये तो हमें पता है डिस्प्ले उनका करवाना है, तो इसका मतलब है प्रिंट ऐप तो मस्ट ही यूज होना है। ठीक है, प्रिंट ऐप तो पक्का पक्का यूज होना है, क्योंकि हमने अपना जो भी रिजल्ट शो करवाना है वो स्क्रीन पर शो करवाना है और स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, आउटपुट शो करवाने के लिए हमें प्रिंट ऐप की जो है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट फाइव नंबर्स जो है वो आपने शो करवाने हैं। अब ये फर्स्ट फाइव नंबर्स कहाँ से आएंगे, आपको एक वेरिएबल लोगे, उसमें जो है वो नंबर स्टोर करवाओगे, देन आप जो है वो फाइव नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हो स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर जो है वो वेरिएबल ले लिया, कौन से, किस नेम का, एन के नेम से वेरिएबल ले लिया। अब एन जो है वो आप जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल का नेम एन रखें, आपने जो भी रखना, आप नंबर रखना चाहते हैं, ए बी सी डी कुछ भी रखना चाहते हैं आप, वेरिएबल का नेम वो रख लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर जो है फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एन नंबर है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड यहाँ पर हमने इसका जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसकी भी यही वैल्यू होगी ना, मतलब एन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी एन के साथ, तो एंड पर मेरा क्या आंसर आएगा, कोई भी उसका जो है वो आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये बात की समझ आ गई ना कि एन हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू स्टोर होंगी और वो वैल्यू जो है वो एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और मेरा पहले वन आएगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। ये वाली चीजें जो है मैंने दो प्रोग्राम्स में ऑलरेडी सिखा दी है। एग्जाम्पल भी हमने इसी चीज की इसी तरह से ही की थी। ठीक है, अब स्क्वायर जो है, अब मैंने इस तरह वन का दिया, टू का, इसी तरह मैं एन का स्क्वायर लूंगी तो एन का स्क्वायर लेने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा ना, एन मल्टीप्लाई बाय एन, और उसका कोई भी आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, अब मुझे यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये हमारे पास जो है हेडर फाइल्स हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, वाइड मेन का भी हमें पता है। जो हमारा मेन पर्पस जो है ना वो जो सिर्फ इतना सा है। ठीक है, ये हमने देखना है ये क्या काम कर रहा है, हमने सिर्फ वाइल लूप को देखना है, बाकी चीजें जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर नहीं समझ आप दोबारा से पीछे से वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें, उन्होंने एन जो है वो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब ये इंटीजर टाइप, मुझे कैसे पता चला कि इंटीजर टाइप हमने लेनी है, मैं फ्लोट भी ले सकती थी। यहाँ पर देख लें स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है फर्स्ट फाइव नंबर्स, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने पॉइंट्स वाले नंबर लेने हैं, सिंपली उन्होंने कहा फाइव नंबर लेने हैं। तो हमारे पास होल नंबर जो फाइव नंबर जो होंगे
वो क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। अगर यहाँ पर उन्होंने लिखा होता पॉइंट्स में लेना है तो देन हम यहाँ पर डाटा टाइप क्या लिखते, फ्लोट लिखते। ठीक है, अगर आपको डाटा टाइप्स का भी नहीं पता तो आप वीडियोस पहले देख लें, देन आपको समझ आएगी कि ये इंट क्या है, ये एन क्या है, ये क्या हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी, एन ले लिया वेरिएबल इंटीजर टाइप का। उसके बाद अगर लास्ट वीडियो याद हो, आपने गौर से देखी हो, तो अब यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 वैल्यू हमने इसको क्यों दी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो है ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने n को 1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 5 नंबर्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं। इन्होंने यहाँ पर कोई भी नहीं कहा कि आपने यूजर से कोई वैल्यू लेकर डिस्प्ले करवानी है या यूजर आपको वैल्यू देगा तो आपने डिस्प्ले करवानी है। सिंपल इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम करके फर्स्ट 5 नंबर्स आपने प्रिंट करवाने हैं। नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, n 1 से स्टार्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है मैं कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू n को दूंगी, देन वो मेरा जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा ना, इसलिए मैंने n में रखा 1। ठीक है, 1 जो है वो मैंने क्या रख दिया, n में 1 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, अब यहाँ पर CLRS क्लियर स्क्रीन है, या हमारा फंक्शन जो है वो हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। उसके ऊपर पहले से जो डाटा गार्बेज डाटा लिखा होता है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो वाइल लूप का है ना, वो यहाँ से शुरू हुआ है हमारा। अब यहाँ पर देखने वही वाली कंडीशन है कि वाइल लूप n की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 होनी चाहिए। 5 कैसे, यहाँ से पता चला स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा फर्स्ट 5 नंबर्स आपने शो करवाने हैं, उनका स्केयर शो करवाना है। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता 5 की जगह तो मैं यहाँ पर 10 लिख देती, यहाँ पर 20 लिखा होता तो मैं यहाँ पर 20 लिख देती, यहाँ पर 40 लिखा होता मैं यहाँ पर सिंपली 40 लिख देती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखा है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी, 5 लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पर कंडीशन को देखना है। अब कंडीशन क्या है जी मेरी, n में क्या पड़ा हुआ है, आपने साथ में ना ये इस तरह से भी अगर आप लिखते हैं ना तो आपकी आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ठीक है, n में क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 है और क्या कर रहा है जी, n लेस देन इज इक्वल टू 5 है। कंडीशन क्या हुई मेरी, कंडीशन होगी ट्रू। जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू होती है, हमें पता है कि ये क्या करता है, ये वाइल की बॉडी में जाता है, और वाइल की बॉडी जो है वो इतनी सी है। जब ये वाइल की बॉडी में गया, उसने जाकर देखा यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखा है, प्रिंट एफ का। ठीक है, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस पे हमने अब क्या करना है, हमने इसको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट एफ का फंक्शन हमें पता है, उसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंट एफ का कीवर्ड लिखा जाता है, स्पेलिंग यही होने चाहिए, PRINT एफ, प्रिंट एफ ही होना चाहिए। आपने p जो है वो कैपिटल नहीं लिखना, आपका एरर आ जाएगा, आपने स्मॉल में ही लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, ब्रैकेट के अंदर सेमी ये जो हमारे पास डबल कोटेशंस हैं ये वाली, इसके अंदर जो भी लिखा जाता है ना वो हमारा एज इट इज स्क्रीन पर शो होता है। और हमें ये भी पता है, ये भी बात मैंने आपको बताई हुई है कि हम डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखते हैं। जो भी वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जी, क्या है जी, %d। ये किसका है जी, %d, ये इस वाले n का है। ठीक है, ये इस वाले n का क्या है, %d है। और ये सेकंड वाला %d हमारा इंटीजर के लिए यूज होता है। n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो ये %d के इस n के लिए, और ये वाला %d जो है वो किसके लिए, इस वैल्यू के लिए। हमने उसका स्क्वायर भी तो प्रिंट करवाना है ना, तो स्क्वायर प्रिंट करवाने के लिए भी तो हमने, जब हमने प्रिंट एफ में उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है स्क्वायर की, तो उसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तभी वो प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पर मैं %d नहीं लिखती, एक दफा लिखा हुआ तो चल जाएगा काम, नो। आपको यहाँ पर जितनी दफा आपने यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं, उतनी दफा यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दफा इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 10 टाइम्स दफा वो वेरिएबल के नेम लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 टाइम्स ही %d लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से सुननी है। उसके बाद देख लें जी, डबल कोटेशन के अंदर ये लगाया \n, हमें पता है कि नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए \n यूज करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं। ठीक है, कोमा लगाने के बाद बाकी जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उसके साथ साथ हम कोमा लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और वेरिएबल होता तो सिंपली मैंने कोमा लगा के तो n मल्टीप्लाई बाय n कुछ भी जो मुझे रिक्वायरमेंट होती वो मैं यहाँ पर लिखती। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फर्स्ट वाला वो इस n के लिए, फर्स्ट वाले n के लिए, और सेकंड वाला जो है वो n स्टैटिक n के लिए। अब ये कंडीशन कैसे आई, अभी जो ऊपर मैंने जब आपको ये वाली, ये देखिए स्टार्टिंग में ये लॉजिक समझाई थी ना कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल n है, उसमें वैल्यूज भरी हुई है, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका मैंने स्क्वायर लेना है। तो मेरे पास स्क्वायर कैसे आएगा, n को मल्टीप्लाई करूंगी n के साथ तो मेरा स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट इज वही वाला काम इन्होंने किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट 5 नंबर्स भी आपने प्रिंट करवाने हैं, और ये फर्स्ट 5 नंबर्स किस तरह प्रिंट होंगे, इस वाले n में पड़े हुए हैं। ठीक है, इस वाले n में जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो होता रहेगा, और जो स्क्वायर है वो इसकी वजह से आएगा। अब n की वैल्यू क्या है, 1 है, और हमने क्या लिख दिया, n स्टैटिक n। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते कि हमें तो 1 स्टैटिक 1 लिखना चाहिए, तो ये स्टैटिक हो जाता। फिर आपको दूसरी लाइन में लिखना पड़ना था प्रिंट एफ %d फिर \n, उसके बाद n, और फिर आपको लिखना पड़ना था 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर आपने इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह से लिखना था। आपकी कोडिंग बहुत लंबी हो जानी थी, आपके नंबर ऑफ कोड्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाने थे। हम अपने कोड को कम करने के लिए वाइल लूप यूज करते हैं, और हम मिनिमम कोड में जो है वो जो है जितना मर्जी आप आउटपुट लेके आना चाहते हैं वो आपकी आ जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ 5 टाइम्स हो सकता है, यहाँ पर 5000 दफा 5000 तक आपने नंबर्स का जो है वो क्या लेना था, स्क्वायर लेना था, तो आप 5
1000 टाइम तो नहीं ये स्टेटमेंट लिख सकते, तो इस वजह से जो है वो हम ये यूज कर रहे होते हैं। सिंपली आपने उस वेरिएबल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है अपने ही वेरिएबल के साथ। अब n में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो n मल्टीप्लाई बाय n क्या मतलब है, n में भी 1 है और मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आंसर क्या आ गया 1। पहले वो n में क्या पड़ा हुआ है 1, ये आपको 1 शो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये जो है ये आपको यहाँ पर शो हो गया, ये देख लें यहाँ पर आपको 1 जो है वो शो हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, n मल्टीप्लाई बाय n में 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, n में फिर से 1 था तो 1 किया तो आंसर क्या आया 1। तो इसने दूसरा 1 जो है वो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर लेके आपको शो करवा दिया। उसके बाद क्या जी n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है 1, इसमें क्या कर देगा 2, n प्लस प्लस हो जाएगा, n की जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, n एक वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। 1 प्लस 1 कर दो तो 2 आ गया। 2 आने के बाद हमें पता है हमारा लूप जो है, जो हमारा कंट्रोल है वो वापस कहाँ पे आता है, कंडीशन के पास आता है। कंडीशन पे आके उसने देखा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन हुई फिर से ट्रू, फिर से वो नीचे गया, उसने ये वाली स्टेटमेंट चलाई। अब ये वाली स्टेटमेंट चलाई तो n में क्या पड़ा हुआ है 2, ये प्रिंट हो गया। उसने फिर क्या किया, n में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट चलेगी ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि n में 2 ही पड़ा हुआ था, फिर से वो n है, n में 2 पड़ा हुआ है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ये देख ले 4 आपको स्क्रीन पर शो होगा। फिर नीचे जाएगा n प्लस प्लस करेगा, n की वैल्यू होगी 3, 3 चेक करेगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से वो नीचे आएगा, इसकी लूप की बॉडी में तब तक मूव करता रहेगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये फॉल्स होगी तब ये वाली बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है। अब 3 आया, 3 उसने देखा तो 3 यहाँ पर उसने प्रिंट करवाया। फिर क्या जी n में क्या हो गया था 3, 3 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू में क्या है 3 है, फिर n की वैल्यू में 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, हमारे पास हो गया 9 हो गया। ये देख ले 9 प्रिंट हो गया। फिर से n प्लस प्लस हुआ, n की 3 वैल्यू थी प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, उसने 4 को प्रिंट करवाया और n में क्या पड़ा हुआ है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर उसने 4 किया, ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आंसर क्या आ गया 16, 16 उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद n प्लस प्लस, फिर से 4 प्लस 1 कितना होता है, ये प्लस प्लस का मतलब है कि ये n की वैल्यू जो भी है उसमें क्या कर देगा, एक का इंक्रीमेंट कर देगा, एक का इजाफा कर देगा। 5 आ गया, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, उसने क्या किया 5 आपको यहाँ पर प्रिंट करवाया, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो गया, 25 उसने यहाँ पर आपको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद क्या जी कंडीशन में फिर से n प्लस प्लस है। अब वो 5 की जगह 5 प्लस 1 करेगा तो क्या आ गया मेरा, n में 6 आ गया, 6 ऊपर गया। दोबारा से कंडीशन देखिए, ट्रू है कंडीशन, नो, n में 6 है, n 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कंट्रोल जो है वो इसकी बॉडी से, लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर जो भी उसको पहली स्टेटमेंट मिलती है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अब उसको कौन सा फंक्शन मिला, गेट सी एच का, यानी आपको स्क्रीन पर जो है वो आउटपुट शो करवाता रहेगा तब तक जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते, आपको स्क्रीन पर आउटपुट शो ही नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख लें जिस तरह से इसने ये जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। ये था जी हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी की सारी चीजें बताई हैं। ये कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी जो है ये प्रोग्राम था। अच्छा जी, अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, कितने बच्चे, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। बहुत ही ज्यादा ईजी है प्रोग्राम, आपका हिंट दे देती हूँ, प्रोग्राम आपका सारा यही रहेगा, बस एक जगह पर आपका चेंज होगा, ठीक है। एक जगह पे सिर्फ आपने उसको चेंज करना है। अब आपका जो है जो आपसे मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पर आपने स्क्वायर फाइंड किया ना, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर के साथ आपने क्यूब भी फाइंड करना है, ठीक है। क्यूब भी जो है वो आपने फाइंड करना है। क्यूब क्या है, यानी 1 का क्यूब 3 आएगा, तो इसका क्यूब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्यूब होगा, ठीक है। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसी तरह आपने फर्स्ट 5 नंबर्स का ही इसी के साथ ही आपने क्यूब लेना है, यानी यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब होगा, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब होगा। तो इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पर क्यूब इसका लेना है इन वैल्यूज का, और मुझे आंसर बताना है कि कोड में कहाँ पर चेंजेस आएगी और कौन सी चीज जो है वो हम ऐड यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने बता दिया कमेंट में तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि किस तरह से जो है वो ये यहाँ पर जो है वो काम करेगा, ठीक है। ये थी जी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।